तो ग्रो का आईपीओ आज के दिन मार्केट में बंद होने वाला है और अगर हमें ग्रो के आईपीओ में अप्लाई करना है तो अपने पास में कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि आप ग्रो में अप्लाई करोगे या फिर नहीं करोगे। देखो, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है उसको समझना है। सबसे पहले तो अपने को आईपीओ के इशू को समझना होता है कि कितना पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगेगा, जो ओएफएस हो रहा है क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, साथ में आईपीओ की डिमांड मार्केट में कैसी आ रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो आईपीओ को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। अपन सीधा वीडियो में चलते हैं। इस वीडियो में अपन 2 दिन का सब्सक्रिप्शन की भी बात करेंगे, अभी तक एक्चुअल में कितना सब्सक्रिप्शन आईपीओ में आ चुका है और तीसरे दिन हमको और कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपन सारी चीजों को समझेंगे। पर सबसे पहले हम इशू को डिकोड करते हैं। देखो, ग्रो के आईपीओ का इशू साइज है 6,632 करोड़ रुपए का। यहाँ पर दोनों ही चीजें हमको देखने को मिल रही है, पहला तो फ्रेश इशू और दूसरा ऑफर फॉर सेल। अब यहाँ पर फ्रेश इशू की बात करते हैं तो आईपीओ फ्रेश इशू कर रहा है 1060 करोड़ रुपए का, मतलब 1060 करोड़ इतना होने वाला है फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 5,572 करोड़ का 5,572 करोड़ रुपए का होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अभी देखो, फ्रेश इशू हमको सिंपल से पता है कि फ्रेश इशू का जो भी पैसा होता है वो कंपनी के पास में जाता है जिसका यूज कंपनी अपने ग्रोथ में करती है। और ऑफर फॉर सेल मतलब वो चीज होता है जहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है कंपनी के, वो अपने स्टेक को सेल करके जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर इस ओएफएस को डिकोड करना पड़ेगा। बाकी फ्रेश इशू की अपन बात करते हैं तो यहाँ से कुछ पैसा कंपनी अपने एनबीएफसी कंपनी ग्रो क्रेडिट सर्व में इन्वेस्ट करेगी, साथ में मार्केटिंग में कुछ पैसा यूज होगा, टेक में यूज होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज होगा। इसको अपन ऑलरेडी रिव्यू वीडियो में समझ चुके हैं। पर अभी आते हैं ओएफएस के ऊपर। देखो, 5,572 करोड़ का जो ओएफएस है ना, यहाँ पर कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, जैसे कि पीक, एक्सपी पार्टनर, रैबिट कैपिटल और वाई कॉम्बिनेटर। लेकिन इस ऑफर फॉर सेल में भी एक हमको इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो फाउंडर्स है, जिन लोगों ने ग्रो को बनाया है, ग्रो कंपनी को बनाया है, वो लोग इस ऑफर फॉर सेल में अपना एक भी स्टेक सेल नहीं कर रहे। ग्रो के जो फाउंडर्स है उनकी जो इक्विटी है, स्टेक है, वो था मतलब आईपीओ आने से पहले 26%, जो कि आईपीओ आने के बाद में भी 26% ही रहने वाला है। मतलब इससे हमको क्लियरली समझ में आता है यहाँ पर जो एग्जिस्ट दी जा रही है ना, ये भाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दी जा रही है और जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है उनको अभी भी कंपनी के ऊपर भरोसा है और इसीलिए वो अपने स्टेक को अभी भी कंपनी में रख रहे हैं। तो अभी अपन समझते हैं कि ग्रो के आईपीओ के लिए बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डिमांड देखने को मिल रही है या फिर नहीं। सबसे पहले अपन एंकर बुक समझते हैं। देखो, जनरली आईपीओ आने से पहले एंकर इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अभी इस वाले आईपीओ में 75% का रखा गया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा। एचएनआई कोटा की अपन बात करते हैं तो एचएनआई कोटा था 15% का आपका। और रिटेल जो कोटा था, जो 15,000 की अपन एप्लीकेशन लगाते हैं उनके लिए 10% का कोटा रखा गया था। अभी QIB कोटा 2 हिस्सों में बढ़ती है। पहला होता है एंकर, जहां पर एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 45% का कोटा रखा गया था और एक्स एंकर के लिए यहाँ पर रखा गया था 30% का कोटा। तो ये जो 45% कोटा की कैटेगरी है एंकर इन्वेस्टर्स की, यहाँ पर हमको बिड्स देखने को मिली है टोटल 50,000 करोड़ की, मतलब 50,000 करोड़ की बिड्स देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन की अपन बात करते हैं तो जो एंकर बुक है ग्रो के आईपीओ की, वो 15 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात देखने को मिल रही है। साथ में ही ग्रो के आईपीओ में नॉर्वे, अबुधाबी, सिंगापुर के बड़े ग्लोबल सॉवरिन फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया है और इस आईपीओ में हमको एमआईटी और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नाम भी देखने को मिल रहे हैं। साथ में इंडिया के जो इंश्योरेंस जायंट है ना, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लाइफ ने भी ग्रो में इन्वेस्ट किया है। साथ में इंडिया के काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने ग्रो के आईपीओ के लिए सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है। वैसे इंडिया के जो लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है, सुनील सिंघानिया जी, उत्पल सेठ, मधुसूदन केला और विकास खेमानी जी, ये बड़े इन्वेस्टर्स भी ग्रो के आईपीओ के साथ है। देखो, ग्रो का आईपीओ ऑलरेडी 2 दिन से मार्केट में ओपन है, तो अभी अपन समझते हैं कि 2 दिनों में रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर ग्रो के आईपीओ के लिए कितना रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अपन एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर जो हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 2.27x का। मतलब एचएनआई कैटेगरी में हमको अभी के टाइम पर एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और आप ये चीज समझो, तीसरे दिन जो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन पड़ता है ना, वो धमाकेदार पड़ता है। और एक और आपको कंसिडरेशन रखना पड़ेगा कि आप में से काफी सारे लोगों ने लेंसकार्ट के आईपीओ में अप्लाई किया होगा, तो उनका पैसा आज अनब्लॉक हुआ होगा। तो काफी सारा जो पैसा आईपीओ मार्केट में फंसा रहता है ना, मतलब जो कि लेंसकार्ट के आईपीओ में अभी के टाइम पर फंसा है और वो आज के दिन अनब्लॉक हो चुका है, तो लेंसकार्ट के आईपीओ का जो अप्लाई किया गया था पैसा अनब्लॉक होने के बाद में ग्रो के आईपीओ में हमको आता हुआ दिखेगा। जनरली यही चीज हमको ओखला के केस में देखने को मिली थी। ओखला का जो पैसा निकला वो लास्ट दिन लेंसकार्ट के आईपीओ में आया। अब लेंसकार्ट का जो पैसा निकलेगा, चांसेस काफी ज्यादा है कि वहां से मैक्सिमम पैसा जो है वो ग्रो के आईपीओ में पड़ता हुआ दिखे। तो यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी आज दबा के सब्सक्राइब होने के चांसेस है, क्योंकि वो पैसा सीधा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अभी अपन आते हैं रिटेल के ऊपर। तो रिटेल कैटेगरी में
अब तक, ठीक है, 2 दिन के अंदर यहाँ पर हमको 5 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 5 टाइम्स यहाँ पर रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में अपन रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें तो ग्रो के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 4,42,000 एप्लीकेशन जो है वो रिजर्व रखी गई थी, जहां पर ऑलरेडी 2 दिन में ही 15 लाख एप्लीकेशन जा चुकी है। मतलब एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3.41x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 28 लाख एप्लीकेशन जो है वो लेंसकार्ट के आईपीओ में ब्लॉक थी, जो कि अनब्लॉक होगी, और इवेंचुअली यहाँ से मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो हमको ग्रो के आईपीओ में आती हुई दिखेगी। तो चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं कि लगभग 30 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हमको ग्रो के आईपीओ में आती हुई दिखे। बाकी अपन QIB की बात करते हैं तो जनरली मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो तीसरे दिन ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो लास्ट दिन ही वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पर QIB कोटा 0.2x सब्सक्राइब्ड है, और जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स ने आईपीओ को सपोर्ट दिखाया, आईपीओ में और सब्सक्रिप्शन लाया, चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि QIB सब्सक्रिप्शन हमको भर भर के आता हुआ दिखे। देखो जनरली QIB का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको आईपीओ के तीसरे दिन 2 से 3 बजे के बीच में आता हुआ दिखता है। तो जैसे QIB की तरफ से सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ दिखता है तो मैं आपको रियल टाइम सब्सक्रिप्शन अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, अपडेट डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, वो भी आप ज्वाइन कर लो। बाकी अपन इसके जीएमपी की बात करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 95 टू 100 रुपीज पर शेयर का इन्होंने रखा था प्राइस बैंड, जहां पर शेयर अभी के टाइम पर जीएमपी चल रहा है 11% का। अब देखो किसी भी आईपीओ में डे 3 के ऊपर जैसे QIB का भर भर के सब्सक्रिप्शन आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा हो जाता है, तो जीएमपी में भी तेजी देखने को मिलती है। बाकी मैं तो ग्रो के आईपीओ को कंसीडर कर रहा हूं। बाकी एक और अपडेट मैं आपको 3 बजे के करीब डाल दूंगा जब QIB का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। बाकी आप कमेंट में बताओ कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या फिर नहीं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लो, और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वेल्दिफाइड को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।